अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है बहुत मुझे तो खुशी हो रही है आपसे बात करके। लास्ट ईयर जब मार्च में लॉकडाउन हो गया, फिर यूएस एम्बेसी ने भी पहले तो थोड़ा सा, फिर मुकम्मल तौर पे जून 2020 में ऑपरेशन जो है जितना भी था वो हर कैटेगरी के लिए कौंसलेट वगैरह को उनको सस्पेंड कर दिया था वीज़ा को देने को। तो हमने भी फिर उसके बाद कोई वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं समझी कि कोई कोई रीज़न है जिसकी वजह से हम वीडियो बना के उसमें डालें। तो आप दोस्तों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए कि आपकी नई कोई वीडियो नहीं आ रही, तो वीडियो मैं उस किसके लिए बनाता? वीडियो तो वही बनाता ना जब अगर कोई काम हो रहा है। तो अभी फिर इन्होंने नवंबर में 2020 में जो कौंसलेट है कुछ काम शुरू कर दिए। इनके जो कौंसलेट हैं वो दुनिया के 233 सिटीज़ में हैं। उनमें से 37 जो सिटीज़ हैं उनमें से उन्होंने B1 B2 वीज़ा के लिए वो इशू करना शुरू कर दिया। अब मैं इस वीडियो में आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, उनकी कुछ नई जो हैं वो आपको रिक्वायरमेंट बताऊंगा ताकि आपको वीज़ा लेने में या उसको सबमिट करने में आपको आसानी हो। जैसा कि आपको पता है कि भी ये B1 B2 वीज़ा जो होता है ये शॉर्ट टर्म नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए ये कैटेगरी है। इसमें उनके लिए होता है कि किसी ने टूरिज़्म के लिए जाना है या कोई अपने रिलेटिव को मिलने के लिए जाना है या कोई बिज़नेस पर्पज़ है या उसके कोई शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, उनके लिए ये इस कैटेगरी को इस्तेमाल किया जाता है। तो आप मुझे बताएं, जब वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ ही बंद हैं तो आप कहाँ पे जाते हैं या मैं उसके लिए किसके लिए वीडियो जो है वो अपलोड करता। तो अभी जब ये इन्होंने किया तो फिर हमने ये नवंबर में कुछ ऑपरेशन ये किए हैं, कुछ वीज़ा की प्रोसीडिंग की थी B1 B2 वीज़ा के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हुआ अभी, इसीलिए मैंने उसको जब करने के बाद उसको वेरीफाई करने के बाद फिर मैंने आपको आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। इन 233 सिटीज़ में से जो हैं वो कौंसलेट जो B1 B2 वीज़ा को इशू कर रही हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडियन पाकिस्तानी जो हैं इनके लिए CIS स्टेट में वो एक कंट्री है कज़ाकिस्तान, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो अभी उन्होंने फरवरी में इंडिया और पाकिस्तान में भी ये B1 B2 के लिए कौंसलेट जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आके काम शुरू करने की उनकी उनकी अभी है कि वो अपना ऑपरेशन शुरू कर देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको वैसे भी 3 महीने पहले ही अभी करना चाहिए। अभी तो फरवरी मार्च में तो वहाँ पे कोई ऐसा कोई टूरिस्ट कोई अट्रैक्शन होती नहीं। जो सबसे आइडियल सीज़न जो होता है वो मई के बाद होता है, जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं। तो मैं इस पे तो मैंने एक पहले वीडियोस में देखेंगे तो उसमें मैंने पूरी डिटेल लिखी हुई थी कि कौन से कब अप्लाई करना चाहिए, जो जिससे वीज़ा लेने के लिए आपकी जो है वो कुछ उनको पॉजिटिव आपके लिए हो। इनमें इनमें जहाँ से जिन सिटीज़ में ये कर रहे हैं उनमें एक अपना कज़ाकिस्तान का है, एक अलमाता में इनका एक है कौंसलेट एम्बेसी है, और कौंसलेट जो है इनका है नूर सुल्तान में। नूर सुल्तान में काम कर रहा है, अलमाता में काम नहीं कर रहा है। ताजिकिस्तान में है, वहाँ पे तो वेटिंग टाइम ही 90 डेज़ का है। कज़ाकिस्तान में जो नूर सुल्तान में उसमें वेटिंग अपॉइंटमेंट जो है आपको नेक्स्ट डे की मिल जाती है। इसी तरह दूसरे हैं, कुछ प्राग में हैं जो यूरोप में हैं, चेक रिपब्लिक में, और तालन इस्टोनिया में, और बर्लिन में है जर्मनी में। तो वहाँ पे जर्मनी में अपॉइंटमेंट जो है आपको 11 दिन के बाद मिलती है, तालन में 4 दिन के बाद मिलती है, और प्राग चेक रिपब्लिक में नेक्स्ट डे आपको मिल जाती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई जल्दी है, आपको सब्र नहीं आ रहा है, तो ये जगह पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर पाकिस्तान में आपके पास ऐसी कुछ रीज़न है, इंडिया पाकिस्तान या दूसरी जहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, तो वो आप किसी भी इन कौंसलेट में आप उनको ईमेल कर सकते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करके अपनी कोई रीज़न बता सकते हैं कि भी मैं इस मेरी ये रीज़न है, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता या मेरी कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो आपको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि भी सर्टन एम्बेसीज और कौंसलेट पे आपकी रीज़न पे। तो ये सारी आज की बात थी। उसके बाद एक ये था कि 26 जनवरी से US गवर्नमेंट ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने एक इशू किया है कि भी जो भी ट्रैवलर 2 साल की एज से लेके, 2 साल के बच्चे से लेके बूढ़े तक, जो भी यंगस्टर, लेडीज़, जेंट्स जितने भी जा रहे हैं, उनको कोरोना टेस्ट नेगेटिव की उनके पास रिपोर्ट होनी चाहिए। और हर एयरलाइन को जो उसको ट्रैवलर को लेके USA जा रही है, उसको उन्होंने पाबंद किया हुआ है कि वो उनके बोर्ड करने से पहले उसके पास ये नेगेटिव टेस्ट का होना चाहिए। और अगर आप इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं तो आपको 90 डेज़ लास्ट में आपके पास वो रिपोर्ट होनी चाहिए कि भी
आप इससे सेहतयाब हो चुके हैं, तो फिर आप एक ये कर सकते हैं। और कई एम्बेसीज़ हैं। दूसरी आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी आप कई बार एम्बेसी में जाते हैं तो उसमें अभी ये लोगों से क्वेश्चन भी कर रहे हैं आपसे कोरोना के बारे में, और आपसे कई कौंसलेट जो हैं वो रिक्वायर भी कर रहे हैं कि भी आपके पास वो नेगेटिव टेस्ट जो है वो होना चाहिए। तो इस पे मैं आपको बाद में बता दूंगा कि भी, या आप इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी डिटेल डाल देता हूँ कि कौन सी एम्बेसीज जो हैं वो इसमें डिमांड कर रही हैं कि आपके पास कोरोना टेस्ट जब आप इंटरव्यू के लिए आएँ तो आपके पास होना चाहिए। हाँ, और एक मैं इसमें मेरे ज़हन से बात निकल गई, क्योंकि मैं लिख के कम ही करता हूँ। दुबई है, उसमें जो अपॉइंटमेंट है वो 140 दिन के बाद मिलती है। वो तो बहुत लंबा टाइम है, वो मकसद ही नहीं बनता। ट्यूनिस है, उसमें 1 दिन में मिल सकती है। बैंकॉक में 1 दिन का अपॉइंटमेंट का टाइम है। सिंगापुर और ताइवान में, ये वो कंट्री हैं जहाँ पे आपको ट्रैवल करना आसान होता है, तो इसीलिए मैंने उसका बोल दिया। वैसे मेरा ख्याल पहले आप अगर तो आपको कोई बिज़नेस अपॉइंटमेंट है या दूसरा, तो वो आप अपने कॉन्सुलेट को लिखें, फिर उनके वो देखें वो आपको क्या अपॉइंटमेंट कौन सी डेट की दे रहे हैं। बाकी B1 B2 वीज़ा के लिए आपने जब कॉन्सुलेट में जाना है तो आपने उससे पहले जब DS-160 फॉर्म जो सबमिट करना है उसमें तो आपने ये प्रूव करना है कि भी आपकी टाइज जो हैं वो आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, आपका जो पर्पज़ है वो जेन्युइन है। तीसरा, आपने ये प्रूव करना है कि भी, क्योंकि जब आप जाएंगे तो वो आपको यही इंटर्निंग इमिग्रेंट ही समझेंगे, तो आपने ये प्रूव करना है कि भी मैं इमिग्रेंट नहीं हूँ, मैं मेरा वापस इस कंट्री में के साथ जो है वो अटैचमेंट जो है, या मेरा यहाँ पे बहुत लाजमी है वापस आना भी। तो ये आप कर देंगे तो बाकी उसमें आप कोई डॉक्यूमेंट, कोई फ़ाइलें, कोई बैंक स्टेटमेंटें, कोई होटल की बुकिंग, कोई एयरलाइन की, ये उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। DS-160 कैसे फ़िल करना है उसके लिए मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। 95 वीडियोज़ है मेरी, उसमें आप देखेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप उस पर अमल करें। हो नहीं सकता कि आपको वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। अभी मैंने ये नवंबर में, जनवरी में, अभी कुछ दिन पहले ये कज़ाकिस्तान से लोगों ने खाली पासपोर्ट पे, रशियन थे जो मेरे क्लाइंट थे, कुछ दूसरे थे, उन्होंने वो वीज़े अप्लाई किए, उनको तो कोई कुछ रिफ्यूज़ नहीं हुआ। आप वीडियो को देखें, आपको उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। उस तरह उसको फॉलो करें और आपको वो हो जाएगा। अभी उन्होंने क्वेश्चन जो लास्ट में शुरू किए हैं कि भी आपको कोरोना का शिकार तो नहीं हुए, या आपके पास वो कोरोना का वो नेगेटिव टेस्ट है, या आपका फैमिली मेम्बर या कोई भी इस तरह के, तो ये भी बहुत एक सेंसिटिव सी बात है। इसको भी आपने इंटरव्यू में बड़े रीज़न इसकी आपने जो है ना वो करनी है। तो ये आज की वीडियो थी, मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अब जल्दी बहुत मुलाकात होगी। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। जिस तरह आपने मुझे मिस किया, जिस तरह आपने मुझे मैसेजेस किए हैं, मैं भी हर वक्त आपको याद करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सब भाइयों बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।